हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शॉलों की दुकान है इस्लामाबाद में। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बेहतरीन शॉलें मिलती हैं। हर तरह की शॉल, इंडियन शॉल्स बहुत ही खूबसूरत। और ये कश्मीरी टांके से जो काम किया जाता है, कश्मीरी शॉल्स, तो यहाँ पे इतनी खूबसूरत है कि आप नहीं ठहरती। फिर छोटे स्टोल्स पश्मीना के और स्वात की कढ़ाई, और ये भावलपुर मुल्तान की कढ़ाई, सिंध की कढ़ाई, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ दस्तयाब है। लेकिन जो बेस्ट चीज़ यहाँ मैंने देखी वो इंडियन शॉल है, जो शॉल्स हैं जो कश्मीर से जो है वो आती है। और कश्मीरी दुपट्टे भी, वो भी मतलब वो तो बिल्कुल पतले होते हैं, तो आप शादी ब्याह के ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से जो है ना, वो प्लेन आपका सूट और ऊपर से आप वो दुपट्टा ले लें, उसमें सारा सीक्वेंस भी होता है, काम की तरह बिल्कुल दुपट्टा लगता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कारपेट्स भी मिलते हैं इस दुकान में। बल्कि एक दुकान नहीं है यहाँ पे, कोई इस्लामाबाद में ये कोई 50-60 के करीब दुकानें हैं। और ये जो जितने भी ये सिद्धी हिंदू हैं जो जिनका सारा जो है कारोबार यहाँ पे इस्लामाबाद में इनका है, ये शॉल्स का और इस तरह की हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ों का। ये है तो सिंध के, लेकिन दे आर हिंदूज़। तो मेरे ख्याल से ये कश्मीर से और वहाँ से आसानी से ये जाते होंगे और लेकर आते होंगे। लेकिन जो भी है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे शॉल्स मिलती हैं। और डिफरेंट प्राइस रेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं। सस्ती से सस्ती मतलब 1000 तक से शुरू करते हैं। जैसे 1000 का आपको पश्मीना का छोटा स्टोल, और जाते हैं ये जी 15 लाख रुपए तक। जी आपने बिल्कुल सही सुना, 15 लाख। मैंने भी जब पहली दफ़ा सुना तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा उफ, इतनी महंगी शॉल्स। लेकिन जी यहाँ पे कदरदान लोग हैं, पैसे वाले, जो लेते हैं। जैसे चीरू की शॉल मैंने सुना है। चीरू पहले मैंने नहीं सुना, तू सुना था, चीरू नहीं सुना था। तो वो चीरू की सुना है शॉल आती है कश्मीर से। चीरू एक शायद परिंदा है जिसके सीने के बालों से जो है ना वो ये बनता है ये। और सुना है कि वो 15 लाख की और 25 लाख की वो शॉल है। तो वो तो इनके पास दस्तयाब नहीं थी और वो कह रहे थे कि वो जी बहुत कम होती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना शॉल्स जो ये दिखा रहे हैं, ये भी 3-3 लाख तक की थी। तो रिली भी पड़ी है पीछे। और ये देखिए आप, इतनी हसीन शॉलें थी। और यहाँ पे पाकिस्तान में आजकल इसका बहुत फैशन है। मौसम थोड़ा ठंडा है तो स्वेटर कोई नहीं पहनता, इस तरह की शॉल्स ही लोग पहनते हैं। बल्कि मर्दाना जो है शॉल्स वो अलग है इस किस्म की, जो लोग शादी ब्याह के ऊपर जो है ना दूल्हा भी पहनते हैं। और जो शौकीन लोग होते हैं वो इस तरह करके ना कमीज शलवार पे मर्द हजरात भी पहनते हैं। और ख़वातीन की थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये आप देखिए रंग बिरंगी। और मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ये इनको मैंने जो करीब से देखा है ना, तो कोई बम्प, कोई इसमें फ्लॉ, कोई इसमें टांका कटा हुआ, कोई इसमें, मतलब ये इतनी हल्की हैं अगर आप उठाएं। लेकिन ये जितना भी आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर कढ़ाई, आपको इसका ज़मीन मतलब कपड़ा नज़र ही नहीं आता, ये सब कढ़ाई है। जो कलर्स आप देख रहे हैं, जो वो देखिए पैटर्न्स आप देख रहे हैं, सब का सब जो है ये कढ़ाई हुई है। इतनी नाजुक, इतना खूबसूरत। भाई मैं हैरान हूँ उन कारीगरों के ऊपर कि जिन्होंने इतने खूबसूरत आर्ट पीसेस बनाए हैं। एंड आई एम नॉट रियली श्योर कि उनको इसका मुआवजा भी मिलता है। मतलब ये 3-3, 4-4, 5-5 लाख की शॉलें जो यहाँ बेच रहे हैं, तो उनको कितना देते होंगे। आई एम नॉट रियली श्योर कि उनको कुछ मिलता होगा, थोड़ा बहुत ही होता होगा। और ये इंडिया में सस्ती होंगी आई गेस। यहाँ तो ये इनकी कीमत जो है ना, बस मैं क्या बताऊँ आपको कि बस देखने की ही थी। बस जो उठाओ वो दूसरे से ज़्यादा महंगी। फिर जो उठाओ आप ज़रा कलर्स देखें, पैटर्न्स देखें, कॉम्बिनेशंस देखें, और मतलब आप सज जाएंगे पहन के ना, इतने खूबसूरत। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कि कोई इस तरह का हो ना मौका, जब मैं अपने आप को मुझे ट्रीट करना हो तो मैं भी ख़रीदूँगी एक। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई मौका नहीं था। तो पेजलेस ज़्यादातर थे। और ये इसको जो इनके डिफरेंट नाम थे, ये शिकारपुर शायद ये कह रहे थे, शिकारपुर थी इसका नाम। शिकारगा नाम था इन वालों का जो है आप देख रहे हैं। और कुछ गुलाब कार, मेरी बहन उन्होंने कहा कि आपके पास गुलाब कार है, तो उन्होंने कहा उस पर सब गुलाब बने होते हैं। तो ये उनके इसके डिफरेंट नाम हैं। और प्लेन जो थी उसमें तूश की बहुत खूबसूरत थी, तूश की डिफरेंट कलर्स में। और ऐसे जैसे ना आपकी एक मुट्ठी में आ जाए या रिंग में से निकलने वाली थी ये सारी। एक आप इतनी ये नाजुक कपड़े के ऊपर बनी हुई है और इतनी नाजुक कढ़ाई है।
तो मैं कहती हूँ कि क्या कारीगर हैं जिन्होंने ये बनाए हैं। और ये देखें यहाँ पे सारी फिर ये कारपेट्स और रिल्लियाँ और ये इस तरह की चीज़ें, फिर ये प्लेन जो है मर्दाना स्टाइल के भी थे, फिर ये थोड़े सस्ते थे, ये सस्ते भी मतलब 30,000 15,000 तक 10,000 तक जो थे ये आम से थे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये वाली ये ख़ास चीज़ थी, और ये किसी किसी को दिखाते हैं, हर किसी को दिखाते भी नहीं हैं। जो इनके क्लाइंट्स होते हैं ना ख़ास, उनको दिखाते हैं। तो मैं अगर जाऊं तो मुझको तो ये 5 लाख की बेचें अगर मैं अकेली जाऊं, लेकिन चूँकि मेरी बहन जो है वो लेती रहती हैं इन लोग की साथ, इनकी काफ़ी मतलब जान पहचान है, तो वो कम करा के मतलब 1-2 लाख भी कम कराने को वो मतलब तैयार हो जाते हैं। इसके बावजूद मैं यही सोच रही थी और मैंने बहन से कहा भी, मैंने कहा कि तुम तो कह रही हो कि ये, लेकिन ये ज़रूरी बात है, ये इसमें अपना बहुत ज़्यादा मुनाफा रखते होंगे। तो कह रही थी हाँ बिल्कुल मुनाफा तो रखते होंगे, क्योंकि ये देखें आप बाहर से आती हैं, दूसरे मुल्क से आती हैं। तो मेरा इतना दिल चाह रहा था, मैंने कहा तो इंसान जाके कश्मीर और जाके देखे ये कि वहाँ पे तो ये डेफिनेटली कम प्राइसेस में मिलती होंगी, इंडिया में भी और कश्मीर में तो फिर और भी कम होगा। लेकिन ये कि आप जाना दूसरे कंट्री में भी मुश्किल होता है। तो ये गुलाब कार है, ये देखें इसमें गुलाब बने हुए हैं ना, तो जिस पे गुलाब बने हुए थे इसको गुलाब कार कह रहे थे। और ये दूसरी जो थी ये शिकारगाह था, और एक वो भी था कानी की, कानी जो थी कानी तो वो फिर 5-6 इस तरह लाख की, लेकिन उस पर कढ़ाई नहीं थी, उस पर वीव हुआ था, वीव में ही उन्होंने पैटर्न्स बनाए हुए थे। लेकिन मुझे कहानी इतनी मतलब इतनी उस तरह की कॉपीज़ भी बहुत पड़ी थी, और मैं यही कह रही थी कि ठीक है मुझे तो इतना वो नहीं, देखिए ये भी गुलाब कार है, गुलाब बने हुए हैं। तो मैं यही कह रही थी कि मतलब अगर इंसान ले इतनी महंगी चीज़ तो कम से कम उस पर एम्ब्रॉयडरी तो हो। तो मेरी नीस मुझे बताई थी कि नहीं ये इसके समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन मुझे जो है ना यही अच्छा लग रहा था, जिसमें नज़र आ रहा था कि कढ़ाई हुई है, और बिल्कुल हल्की शॉल्स थी ये, मतलब वैसे जैसे मुट्ठी में आ रही थी। ये सब गुलाब कार है, कि जिसमें आप गुलाब देख रहे हैं ना, ये सब के सब गुलाब कार है। तो मुझे भी पहले ये तो नो हाउ नहीं थी, ये तो इनके साथ थोड़ा मैं रही और गई बाज़ार तो मुझे नो हाउ हुई, वरना मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या। ये देखें डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट रंग, डिफरेंट डिज़ाइंस। तो अब मेरे सामने ना कोई चाइनीज़ कोई मेरे ख्याल से काफ़ी 3-4 लोग थे, उन्होंने तो ये वाली तो नहीं ली, लेकिन उन्होंने तो इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई उन्होंने ना 50 के करीब शॉल्स यहाँ से उठाई हैं। हो सकता है वो चाइना में जाके बेचते हो। फिर उसके बाद एक दो बड़ी मतलब ऐसी ख़वातीन आई जैसे लग रहा था कि पहनने ओढ़ने वाली, और उन्होंने भी ये एक्सपेंसिव वाली ली उन्होंने, और उन्होंने एक ने दो मतलब एक ने दो उठाई और 5-5 लाख की। मैंने कहा इनके लिए ये जो है ना बहुत आसान है ये चीज़ लेना। दुनिया में मतलब डिफरेंट टाइप के आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटा के लोग आप देखते हैं। अच्छा ये पाकिस्तान में ये चीज़ें पहनी ओढ़ी जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट में बहुत कम इस तरह का होगा कि लोग जो है ना, वैसे भी वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं। तो ये वाला कितना ग्रे कितना खूबसूरत है। फिर ये देखें, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ब्लैक एंड वाइट ना, आई डिड नॉट लाइक दिस वन। ये इस पे सारा देखें पूरे मतलब उसके ऊपर पूरी सीनरीज बनी हुई हैं, आप देखें इसके ऊपर पूरे ये बने हुए हैं। अच्छा ये भी खूबसूरत था, काफ़ी खूबसूरत था ये भी ना, और देख के दिल चाहता है वैसे ना आपके आप। और मुझे वैसे शॉलें बहुत पसंद है, मेरी अम्मी को शॉलें बहुत पसंद थी, और मेरी अम्मी के पास भी ना इंडियन शॉलें बड़ी खूबसूरत अम्मी के पास जो थी ना, उनके पास कलेक्शन थी। तो जब वो फौत हो गई फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ गई वो, मुझे तो कभी नज़र नहीं आई कहाँ गई, हमें कुछ पता नहीं चल सका। उनके पास 15-20 शॉलें थी अम्मी के पास, ठीक है इतनी एक्सपेंसिव नहीं होंगी लेकिन अच्छी प्यारी, उस ज़माने में जो तिल्ले की चार चलती थी ना वो शॉलें, वो अम्मी के पास होती थी। ये देखें इसके ऊपर पूरी सीनरी बनी हुई है, ये उसके ऊपर पूरा घोड़े और ये हाथी और ये सब कुछ। तो ये इसके बाद बस फिर शॉले वगैरह मेरी बहन पसंद कर रही थी। मेरी बहन की सालगिरह थी तो उनकी जो बेटी है वो उनको गिफ्ट कर रही थी शॉल। तो मेरी बहन ने कहा चलो देखते हैं ना, तुम भी चलो तो देखते हैं कौन सी अच्छी है। तो बस बड़ा मज़ा आया बहन के साथ जाके ना, देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये देखें ये कितनी खूबसूरत है, मतलब एक से बढ़ के एक शॉल है और एक से एक बढ़ के एक कारीगरी का नमूना है। बहुत ही मतलब मैं तो देख के, एस्थेटिक्स है ना, कोई अच्छी चीज़ आप देखें उसको तारीफ़ करें उसको सराहें, उसके जो है ना उसको उसकी खूबसूरती का मज़ा लें,
तो आपको अच्छा लगता है, आप फ्रेश हो जाते हैं। ये भी इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे ग्रेज एंड ब्लैक्स में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो अच्छी बात है, जो कलरफुल थी ना वो ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव थी। तो बस फिर यही हम लोगों ने शौले मौले देखी, एक दो फिर हम लोगों ने वो किया, उनको पसंद के लिए हमने कहा कि चलो ये वाला उसको नैरो डाउन किया। ये देखें, ये भी बेजेस में और ब्लैक में। बहन जो है वो ग्रे और ब्लूज़ में लेना चाह रही थी, ग्रे एंड ब्लू में इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आया। और फिर उसके बाद जो हमने पसंद की वो थोड़ी डिफरेंट। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत है, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगी। और जिनके पास खैर बहुत सारी हैं वो तो डिफरेंट कलर्स की कॉम्बिनेशंस की ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने एक लेनी हो तो वो तो फिर ऐसी ले जो हर कपड़े के ऊपर जचे। ये देखें, ये कितने खूबसूरत है बहुत। मुझे तो मतलब मैं लूँगी तो पेस्टल इसी किस्म के ना, ज़्यादा डार्क कलर्स वगैरह नहीं लूँ। लेकिन फ़िलहाल तो खैर मेरा कोई इरादा नहीं है इस तरह की कोई शॉल लेने का। कभी अगर इस तरह का कोई मौका बना, अगर मेरा वेट, मैंने यही अपनी नीस से कह रही थी कि अगर मेरा 30 पाउंड मैंने वेट लूज़ किया तो मैं फिर जो है ना अपने आप को ट्रीट करूँगी, अपने लिए प्यारी सी कोई शॉल ख़रीदूँगी। इतनी एक्सपेंसिव नहीं लेकिन अच्छी सी कोई लूँगी। तो बस फिर भैया हम देख रहे थे शॉलें वगैरह, और बहन ने कहा जल्दी करो क्योंकि मेहमान भी आए हुए थे। तो ये फिर हम लोग देख रहे थे, नैरो डाउन कर रहे थे। इनके पास वैसे वो भी बहुत खूबसूरत थे दुपट्टे ना, जिस तरह कढ़ाई वाले दुपट्टे जिस तरह के होते हैं वो भी इंडियन थे। वो कह रहे थे ये जी ये भी इंडिया से आए हुए हैं, उन पे सीक्वेंस भी हुई भी थी और सारे मतलब जैसे मोती लगे हुए थे और वो भी। लेकिन मैंने कहा अभी तो कोई शादी नहीं है नियर फ्यूचर में, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। वो भी उन पे भी खूब मतलब खूबसूरत थे, वो भी बहुत खूबसूरत थे। तो बस ये देखें, ये हम पसंद कर रहे हैं कि कौन सी लें कौन सी ना लें। इतना मुश्किल हो जाता है ना, वैसे इतनी सारी अगर वैरायटी हो ना तो भी मुश्किल हो जाता है, कम वैरायटी हो तो भी मुश्किल, ज़्यादा हो तो भी मुश्किल। हर कोई शॉल जो है ना दूसरे से प्यारी लग रही थी। तो ये वो पहन पहन के ना दिखा रहे थे। और दूसरा ये कि जो इनके शॉप ओनर जो थे ना, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे तरीके से ना इतनी उन्होंने खोल के दिखाई। उनका थोड़ा सा भी मूड नहीं ख़राब हो रहा था, एंड ही वॉज द ओनर, और बड़े अच्छे तरीके से, ही वॉज अ गुड बिजनेस मैन। ये देखिए कितनी हसीन है, कितनी हसीन है, इस पर कितना काम हुआ हुआ है। और ये तो जैसे आपका ये है कि ये तो एयरलूम उसकी तरह है, एयरलूम की तरह। जैसे आप ये आपने ख़रीदी, फिर ये आप अपनी बच्चों को दे सकते हैं, बेटियों को, बहुओं को, ये आप उनको दे सकते हैं। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ अभी ये 3 लाख 2 लाख की है, तो आज से 10 साल के बाद तो ये पता नहीं 50 लाख की होगी, जिस तरह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो ये देखें, ये 2 नैरो डाउन की हुई थी, मेरी बहन गई थी बताओ अब कौन सी लूँ। तो मुझे तो ये फ़िरोज़ी वाली, मैंने कहा फ़िरोज़ी वाली ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा इन्हांस हो रहा है इस पे सारा काम ना। तो वो भी कह रही थी हाँ ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो फिर यही वाली उसने ख़रीदी, लेकिन ये कि उन्होंने काफ़ी पैसे कम किए। कहते वो ज़्यादा रहे थे लेकिन उन्होंने काफ़ी कम किए ना, क्योंकि मेरी बहन के साथ उनके काफ़ी